वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो हमने जनरली डिस्क्राइब किया था उनको। तो अब हम उनको डिटेल में देखते हैं उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सबसे पहले हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की। तो नाउन बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। अब पर्सन एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, किसी का नाम है, जैसे बर्ट्रांड रसल है, कायद आज़म है, या एक उनकी किसी टाइप को भी शो करता है, जैसे चिल्ड्रन है, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं। इसी तरह से प्लेस में है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम भी हो सकता है, इंग्लैंड है, और टोक्यो है, कराची है, लाहौर है। और एक नॉर्मल हम सिटी भी कह सकते हैं, प्रोविंस भी कह सकते हैं उसको। सेम इज़ द केस विद द थिंग्स, जैसे विंड है और मनी है, चेयर, टेबल, ये थिंग्स में आ जाती हैं। ये चीज़ें सब नाउन है। और आइडिया की जब बात करते हैं, हम किसी फीलिंग या इमोशन की बात करते हैं, तो करेज है, ब्रेवरी है, लव, हेट्रेड, ये सारे भी नाउन की कैटेगरी में चीज़ें आती हैं। अब नाउन की भी काइंड्स हैं आगे। जैसे कॉमन नाउन है, सबसे पहले उसकी एक काइंड। कॉमन नाउन का मतलब ये है कि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हम जनरली बात करते हैं किसी के बारे में। फॉर एग्जांपल जब हम पर्सन्स की बात करते हैं तो हम स्पेसिफाई नहीं करते बाय नेम उसको, हम उसको कह देते हैं स्टूडेंट्स कह देते हैं, टीचर कह देते हैं। और इसी तरह जब प्लेसेस की बात करते हैं तो हम सिटी कह देते हैं इंस्टेड ऑफ नेमिंग अ पर्टिकुलर सिटी और कंट्री। तो ये एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन जो है उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते, मीन उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज नहीं होता, और उसको सेंटेंस में वो जहाँ भी आता है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, अनलेस कि वो उसके सेंटेंस के स्टार्ट में आए। जब वो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो उसको हम फर्स्ट लेटर उसका तभी कैपिटल लिखते हैं। नेक्स्ट नाउन की एक जो कैटेगरी है, किस्म है, वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का जैसे नाम देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से दैट अहमद नदीम कासमी इज़ अ फेमस राइटर, तो अहमद नदीम कासमी एक पर्टिकुलर नाम दे दिया हमने, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि कराची इज़ माई फेवरेट सिटी, तो कराची इज़ अ पर्टिकुलर सिटी हमने नाम दे दिया, तो एक प्रॉपर नाउन है। नाउन जो है उनकी नेक्स्ट किस्म में हम अगर चेक करें उसको, तो कोलेक्टिव नाउन भी होते हैं। कोलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल जब उनको एज ए यूनिट ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस। अब पुलिस जो है या आर्मी जो है, दे आर द यूनिफॉर्म पर्सन, ठीक है। तो उनको हम जब एज ए यूनिट ट्रीट करते हैं तो हम उनको आर्मी या पुलिस का नाम दे देते हैं, तो ये एक कोलेक्टिव नाउन है। इसी तरह टीम है, ठीक है। टीम अब डिफरेंट मेंबर्स से मिलकर बनती है, लेकिन हम उसको एज ए यूनिट ट्रीट करते हैं जब, तो वो एक सिंगुलर के तौर पे हम ट्रीट करते हैं। इसी तरह ज्यूरी है, ज्यूरी में भी डिफरेंट लोग जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन हम उनको एज ए यूनिट ट्रीट करते हैं जब, तो हम उनको ज्यूरी कहते हैं। डज़न की जब आप बात करते हैं, डज़न कंसिस्ट ऑफ 12 यूनिट्स, ठीक है, लेकिन हम उसको डज़न जब कहते हैं तो हम उसको कोलेक्टिव नाउन की बात करें। इसी तरह कॉम्पैक्ट नाउन भी है। कॉम्पैक्ट नाउन जो है वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनता है। फॉर जैसे हम उनको उनको हम इकट्ठा भी करके लिख सकते हैं, कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, हम उनको सेपरेट वर्ड्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं, और हम उनको हाइफनेटेड वर्ड्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाइफनेटेड वर्ड की फॉर्म में मतलब लिखने का मतलब है कि हम उन दोनों के दरमियान में एक हाइफन डाल देते हैं, एक छोटी सी डैश डाल देते हैं उनको कंबाइन करने के लिए। तो फिर भी इन तीनों सूरतों में वो कंपाउंड नाउन होते हैं, एक ही नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सी फूड की। अब सी फूड एक ही वर्ड होता है, लेकिन बेसिकली ये दो डिफरेंट वर्ड से, दो डिफरेंट नाउन से मिलकर बना है, तो इट्स अ कंपाउंड नाउन। इस तरह हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क की। कॉम्पैक्ट और डिस्क ये अलग-अलग करके हम लिखते हैं उसको, इवन देन इट रेफर्स टू अ सिंगल नाउन। इसी तरह जब हम बात करते हैं सिस्टर इन लॉ की, ब्रदर इन लॉ की, उनको हाइफिनेटेड वर्ड से हम यूज़ करते हैं, तो बेसिकली वो एक ही उसको नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये कंपाउंड नाउन की एग्जांपल्स हैं।
नाउन जो हैं उनके सिंगुलर भी होते हैं, उनके प्लूरल्स भी होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम नाउन के किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड पर एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे फ्रेंड है तो फ्रेंड्स कर दिया उसको, तो वो प्लूरल बन गया। कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी होती हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड पे ई एस लगाना पड़ता है। जैसे बॉक्स है, बॉक्सेस, ई एस लगेगा तो बॉक्सेस बन जाएगा। क्लास है तो क्लासेस है। ये डिफरेंट रूल्स हैं इनके, लेकिन इतनी डेप्थ में हम उसकी नहीं जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएंगी। फिर कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम आई ई एस लगाते हैं। जैसे बेबी, तो बेबी को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इट बिकम्स बेबीज़। ओके, तो ये वो नाउन की इस तरह से किस्में हैं। फिर नाउन की जेंडर्स को भी हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नॉर्मली तो दो जेंडर्स की बात की जाती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन जो है वो मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लाइन है, हॉर्स है, मैन है। इसी तरह जो फेमिनिन है वो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लॉयनस है, मेयर है, वुमेन है। ठीक है, एक कॉमन जेंडर भी होती है जिसमें वो किसी पर्टिकुलर उसकी तरफ वो मेल या फीमेल की तरफ तो पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते। जैसे डॉक्टर, फ्रेंड, टीचर, तो ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। फिर एक न्यूटर जेंडर होती है। न्यूटर जेंडर का मतलब ये होता है कि उनकी कोई जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में उनको नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता उनको जेंडर में, इन टर्म्स ऑफ जेंडर। जैसे पेन है, टेबल है, चेयर है, तो इनको हम जेंडर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे। तो ये ब्रीफली डिस्कशन थी अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ कॉल्ड नाउन। आई होप इट इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।